वेलकम बैक टू कोडर संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से आप पी नेम स्पेस सी नेम स्पेस के साथ काम करते हैं। इवेंट हैंडलिंग पढ़ लिया, इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ लिया, तो ऑलमोस्ट हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के जो फीचर्स थे वो हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है नेस्टेड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब नेस्टेड आईओसी कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर के अंदर एक और आईओसी कंटेनर कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा वो हमें समझना है, ठीक है। तो नेस्टेड आईओसी कंटेनर जरा ये समझते हैं, ओके, कि इसका मतलब क्या होता है। नेस्टेड आईओसी कंटेनर, मैं फॉन्ट पहले चेंज करता हूँ, आई नीड टू डू इट कैलिब्री, ओके। नेस्टेड आईओसी कंटेनर इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, ओके। तो आईओसी कंटेनर आपके बिन फैक्ट्री भी होते हैं और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं दोनों, वो भी होता है, ठीक है। तो आप आईओसी कंटेनर को नेस्टेड कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उस तरीके से हम समझेंगे। तो नेस्टेड आईओसी कंटेनर में सबसे पहले नेस्टिंग जो होगी वो किसकी होगी, एक कंटेनर की एक और कंटेनर के अंदर। बहुत सिंपल है, तो दो कंटेनर चाहिए ना, मतलब दो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, दो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से चाहिए होंगे, राइट। तो मान लेते हैं एक आपका है ये वाला, ठीक है। तो जैसे देखिए एक पेरेंट आईओसी कंटेनर, ओके, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। एक आपका है चाइल्ड आईओसी कंटेनर, तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट को रखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे नेस्टेड में क्या होता है, चाइल्ड कंटेनर के अंदर पेरेंट आईओसी कंटेनर को रखते हैं, और क्यों रखते हैं वो बताता हूँ। तो नेस्टेड आईओसी कंटेनर का सिंपल सा जो मतलब है या काम है वो क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग वन कंटेनर, मतलब क्रिएटिंग चाइल्ड कंटेनर, है ना, चाइल्ड कंटेनर हैविंग अनदर कंटेनर दैट इज पेरेंट कंटेनर। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चाइल्ड है, तो जब उसका बॉर्न हुआ तो उसके पापा की प्रॉपर्टी या उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी एक तरह से उसको मान लेते हैं कि दिया जाएगा, सिंपल। तो चाइल्ड कंटेनर को जब हम बॉर्न कराएंगे, मतलब चाइल्ड कंटेनर का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें हम पेरेंट कंटेनर का ऑब्जेक्ट जरूर डाल देंगे, समझ गए, ताकि चाइल्ड कंटेनर पेरेंट कंटेनर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके। बात समझ में आ रहा है। चाइल्ड अपने पेरेंट की जो भी आपके प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर पाता है ना, एक रियल वर्ल्ड में, ह्यूमन में, ठीक है। उसी तरीके से चाइल्ड आईओसी कंटेनर जब हम इसको बॉर्न कराएंगे, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड आईओसी कंटेनर का, तो हम पेरेंट आईओसी कंटेनर को इंजेक्ट कर देंगे, उसका रेफरेंस भी पास कर देंगे चाइल्ड आईओसी कंटेनर में, ताकि क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट आईओसी कंटेनर की प्रॉपर्टीज चाइल्ड आईओसी कंटेनर तक पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ है। तो रियल यूज केस क्या है, देखिए आपका एक लेड एप्लीकेशन होता है। लेड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं कि नहीं करते हैं आप, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये सब लेड एप्लीकेशन वगैरह, समझ में आया होगा आपको। क्लाइंट ऐप होता है, ठीक है, आपके पास क्या होता है, फिर क्लाइंट ऐप के बाद कंट्रोलर लेयर होता है ना, याद है कि नहीं याद है। कंट्रोलर होता है एक लेयर एप्लीकेशन में, क्लाइंट ऐप मतलब प्रेजेंटेशन लॉजिक, कंट्रोलर, फिर क्या होता है, सर्विस, ओके, सर्विस लेयर कहिए, सर्विस क्लास कहिए, कंट्रोलर क्लास कहिए, कुछ भी कहिए, जो भी आपका मन है वो कहिए, ठीक है। डाओ क्लास, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जेडीबीसी का कोड या हाइबरनेट का कोड, ओके। फिर आपका आता है क्या, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ओके। ध्यान रखेंगे ये जो आपका हुआ क्लाइंट ऐप, ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन लॉजिक है। एक टिपिकल लेयर एप्लीकेशन ऐसा ही तो दिखता है, प्रेजेंटेशन लॉजिक, है ना, प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन, इसको क्या हुआ भाई, प्रेजेंटेशन लॉजिक, मतलब डेटा यहाँ से प्रेजेंट होगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है। कंट्रोलर लेयर में क्या होता है, मॉनिटरिंग, राइट, मॉनिटरिंग लॉजिक, याद है ना, नहीं याद है तो इसलिए तो कहता हूँ पूरा कोर्स फॉलो करा कीजिए अच्छे से। सर्विस में क्या होता है बताइए, आपका सर्विस में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक, अरे भाई जो भी आपका इंपॉर्टेंट लॉजिक वाले काम है, जो कोर आपके एप्लीकेशन को यही तो लिखे जाएंगे,
डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, परसिस्टेंस लॉजिक। ओके, अब ये मत पूछिएगा परसिस्टेंस लॉजिक का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा दिया। डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी आपका हो गया माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके, ओरेकल एंड etc, कुछ भी इस तरीके से। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, तो जब आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं लेयर्ड एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो हम ये सोच करके नहीं बनाते हैं कि आज बनाए बस कल काम इसका ख़त्म हो जाएगा। आपको फ्यूचर में इसको मेंटेन करना पड़ता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको चलाना पड़ सकता है, आपके क्लाइंट को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना पड़ता है ना लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, हो सकता है। तो देखिए बात यह है कि जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो लूज कपलिंग रखते हैं एप्लीकेशन में, मतलब हम जब चाहें तब हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी हो तो आसानी से ईजिली चेंज हो जाए, लूज कपलिंग। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस एप्लीकेशन को आप दो भाग में बांट सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक यहाँ से यहाँ तक का जो लॉजिक हुआ, ये वाला प्रेजेंटेशन लॉजिक से लेकर के आपका मॉनिटरिंग लॉजिक तक, ये क्या हो गया, ये हुआ आपका ये आपका क्या है, प्रेजेंटेशन लॉजिक से मॉनिटरिंग लॉजिक तक ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट। प्रेजेंटेशन मतलब जो भी आपको डेटा दिखाना है, डेटा ले आना है, ले जाना है, ये प्रेजेंटेशन टीयर हो गया। ओके, ओह सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन टीयर, प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में, दो भाग में आपने इसको बांट दिया, बहुत सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन टीयर। नेक्स्ट दिस वन बिलोंग्स टू बिजनेस टीयर कंपोनेंट, प्रोसेसिंग लॉजिक्स और भी कोई कोर लॉजिक आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो ये क्या हो गए, बिजनेस टीयर कंपोनेंट, बिजनेस टीयर कंपोनेंट। ओके, बिजनेस टीयर कंपोनेंट मतलब जो आपके एप्लीकेशन के खास लॉजिक हुए वो हो गए। बात समझ में आ रही है। तो प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट या बिजनेस टीयर कंपोनेंट, ये दो पार्ट में आप इसको अपने लेयर्ड एप्लीकेशन को बांट सकते हैं। बहुत बहुत ईजी है ना, समझ रहे हैं ना। प्रेजेंटेशन टीयर मतलब क्या भाई, जो डेटा है उसको इनपुट आउटपुट लेना, इनपुट लेना और आउटपुट दिखाना, ये प्रेजेंटेशन टीयर हो गया, ठीक है। ये बिजनेस टीयर कंपोनेंट हो गया। तो इस ऐप को जब आप डेवलप करेंगे तो अब बात यह है कि ऐसा क्यों हम दो भाग में इसलिए बांट देंगे, मान लेते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट स्प्रिंग में नहीं लिखना है, या हमने आज स्प्रिंग में लिखा है, कल को कोई नया फ्रेमवर्क आ गया, ठीक है, या कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में जो स्प्रिंग से अच्छा है, स्प्रिंग से ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट दे रहा है, तो मेरा मन है उसमें प्रेजेंटेशन टीयर को लिखने का, तो हम उसमें चेंज कर देंगे, है ना, कोड वगैरह चेंज कर देंगे। तो जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी है, समझिएगा ध्यान से, जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी है प्रेजेंटेशन टीयर का बिजनेस टीयर पे और बिजनेस टीयर का प्रेजेंटेशन टीयर पे, वो बहुत कम, जितना कम हो सके हम उतना कम रखने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं लूज कपलिंग। जब डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी दो कंपोनेंट पर कम हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूज कपलिंग। तो लूज कपल्ड इसीलिए बनाते हैं, टाइट कपल्ड रहेंगे, ठीक है, टाइट कपल्ड रहेंगे तो क्या होगा, जब कुछ चीज़ें वहाँ से हटेंगी, चेंज होंगी, तो बहुत इधर उधर हो जाएगा, है ना। आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, जहाँ तहाँ जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप ध्यान रखिए, जब लेयर्ड एप्लीकेशन एक बना रहे होते हैं तो लेयर्ड एप्लीकेशन में आपने एक आईओसी कंटेनर बना दिया। अब जब एक ही आईओसी कंटेनर आपने बनाया है, बहुत अच्छे से सुनिए, अगर आपने एक ही आईओसी कंटेनर बनाया है और वही हैंडल कर रहा है आपके प्रेजेंटेशन टीयर कंपोनेंट को, वही हैंडल कर रहा है आपके बिजनेस टीयर कंपोनेंट को, कल को आपका मन करता है कि मैं प्रेजेंटेशन टीयर को दूसरे टेक्नोलॉजी में लिखूं, तो फिर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वहाँ से हटाएंगे, चीज़ें चेंज करेंगे, तो आपके बिजनेस टीयर कंपोनेंट पर फर्क पड़ेगा, वहाँ भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा। ये दिक्कत आपको कम से कम हो, ना तो होगा ही नहीं ना, मतलब ना कैसे हो सकता है, कुछ चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो लूज कपल्ड का मतलब एकदम ही अलग कर देना नहीं है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी जो है कम से कम, जितना मिनिमम हो सके उतना तक ले जाना,
ये एक प्रोग्रामर का काम है और इसी को बोलते हैं लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग बनाने के लिए नेस्टेड आईओसी कंटेनर का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेंगे क्या हम, दो चीज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन टीयर अलग बना, मतलब प्रेजेंटेशन टीयर और बिजनेस टीयर कंपोनेंट में अपने प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, सब कुछ उसी प्रोजेक्ट में लिखेंगे, सब कुछ कोड करेंगे। करेंगे क्या, दो आईओसी कंटेनर बनाएंगे, एक आईओसी कंटेनर जो हमारे बिजनेस टीयर कंपोनेंट को हैंडल करेगा, दूसरा आईओसी कंटेनर जो हमारे प्रेजेंटेशन टीयर को कंपोनेंट इसको हैंडल करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपने एक अलग कंटेनर बनाया, ठीक है, आपने यहाँ से अलग कंटेनर बनाया, इसके लिए एक अलग कंटेनर बनाया, मुझे एक बात बताइए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या मेटा डेटा रखता है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल का? तो आप जो बीन डिफाइन करेंगे, ये सब बीन्स डिफाइन करेंगे ना, बिजनेस लॉजिक का, डाओ का, डेटाबेस के लिए डेटा सोर्स का, तो यहाँ आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, बीन्स डिफाइन करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे। प्रेजेंटेशन लॉजिक के लिए बीन आप यहाँ डिफाइन करेंगे, कंट्रोलर के लिए यहाँ डिफाइन करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे बीन्स, है ना। लेकिन अब बीन इंजेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये एक अलग आईओसी कंटेनर हो गया, ये एक अलग आईओसी कंटेनर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ता है, अरे भाई कंट्रोलर तक क्या आपको सर्विस का रेफरेंस देना पड़ता है, क्या सर्विस का रेफरेंस आपको कंट्रोलर में देना पड़ता है, हाँ या ना, देना पड़ता है ना भाई। सर्विस बीन का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ चाहिए होता है, कंट्रोलर, है ना। तो कंट्रोलर इज टारगेट एंड सर्विस इज डिपेंडेंट, तो कंट्रोलर यूजेस द सर्विस बीन, यस और नो, यस इट यूजेस द सर्विस बीन। ऑलरेडी हमने आपको लेयर्ड एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छे समझाया है ना, प्रैक्टिकल के साथ। तो अब आप ध्यान से समझिए कि ये जब अलग अलग आईओसी कंटेनर हैं, तो इसका बीन डेफिनेशन इस तक कैसे पहुंचेगा, इसका बीन इस वाले का, इस राइट साइड वाले का जो बिजनेस टीयर कंपोनेंट के लिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आपका आईओसी कंटेनर है, इसका बीन इस तक कैसे पहुंचेगा, बात समझ में आ रही है, कैसे पहुंचेगा। अब इसी को पहुंचाने के लिए एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देंगे, क्या आपके माता पिता, आपके पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देंगे, नहीं, आपको देंगे, क्योंकि आपसे उनका एक रिलेशन है, सिंपल सा मतलब, समझ रहे हैं। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे करेंगे इन दोनों कंपोनेंट के बीच, तो भैया एक को पेरेंट बना देंगे, एक को चाइल्ड बना देंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ये जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, हम ये कहेंगे कि अरे भैया चाइल्ड तुम क्या करो, तुम पेरेंट का रेफरेंस भी रखो, है ना, तुम पेरेंट का रेफरेंस भी रखो। उल्टा अलाउड नहीं रहेगा, पेरेंट चाइल्ड का रेफरेंस नहीं रख पाएगा। क्यों, बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए चाइल्ड मतलब कंट्रोलर को किसका लॉजिक चाहिए, प्रेजेंटेशन टीयर को किसका बीन चाहिए, बिजनेस टीयर का बीन चाहिए ना। तो इस वाले में डेफिनेशन आनी चाहिए जो पेरेंट में बीन डिफाइंड है उसका, राइट, या इसको प्रेजेंटेशन लॉजिक या मॉनिटरिंग लॉजिक का इधर चाहिए होता है, बिजनेस लॉजिक या परसिस्टेंट लॉजिक में नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इधर का आप रख कर भी क्या करेंगे, इस वाले बीन को पेरेंट में रख कर भी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। पेरेंट को रेफरेंस लेकर के भी आप इस चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड आईओसी कंटेनर में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाइल्ड कंपोनेंट में पेरेंट आईओसी कंटेनर का, चाइल्ड कंटेनर में पेरेंट आईओसी कंटेनर का रेफरेंस आपको रखना पड़ेगा, ताकि चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट आईओसी कंटेनर के प्रॉपर्टीज को, उसके बीन्स को भी एक्सेस कर पाए। इसीलिए बोलते हैं नेस्टेड आईओसी कंटेनर, और इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आप एक कंटेनर बनाएंगे जो कि चाइल्ड कंटेनर होगा, इसमें पेरेंट कंटेनर का रेफरेंस आपको पास करा दिया जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब बात समझ में आई, लूज कपलिंग के लिए इतना ड्रामा करना पड़ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट डेवलपिंग आवर लेयर्ड application in individual components like presentation tier and business tier component, okay, business and नीचे लिख देता हूँ and business tier component, okay, having very less degree
ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, जितना मिनिमम हो सके, ओके, हैविंग वेरी लेस डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, ओके, सो वी कैन अचीव दिस लूज coupling by creating nested IOC container that is child IOC container will manage the presentation tier component and parent IOC container will manage the business tier component and child IOC container will have the reference of parent IOC container so that child IOC container can access the properties and beans of parent IOC container. वेरी सिंपल, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, राइट। अब हमें अलग अलग क्यों नहीं लेना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स? टेकिंग टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, individual IOC container will not work. Taking two individual IOC containers separately, है ना, separately will not work because we have to inject business tier components beans into presentation tier bean components, okay. So without a proper relationship between child IOC between these two containers, they will not share any metadata and bean information to each other. Thus, it can't solve our problem. Simple, right? दो अलग अलग प्रकार के, मतलब दो अलग अलग सेपरेट बीन ले लेंगे तो अभी तो एग्जांपल दिया था मैंने, क्या हो जाएगा भैया, इसका बीन का जो रेफरेंस है वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा, प्रेजेंटेशन टीयर वाले तक नहीं पहुँच पाएगा, तो वही तो पहुँचाना है, इसलिए हमें प्रॉपर रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बारी बना देता हूँ एक डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये आपका है पेरेंट, ओके, दिस इज योर पेरेंट IOC कंटेनर, ओके, किसके लिए, बिजनेस टीयर कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए, ओके, मैनेजेज बिजनेस टीयर कंपोनेंट एंड आपके पास एक और है जो है चाइल्ड, ओके, this one is nothing but child IOC container manages presentation tier components. Simple. This one is the perfect example. I hope यहाँ तक आपको अब समझ में आया होगा। अब देखिए सैम्पल कोड,
नेस्टेड आईओसी कंटेनर क्रिएशन। नेस्टेड आईओसी कंटेनर आखिर कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्या करना है? कुछ नहीं, पहले तो आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का है ना एक पेरेंट आईओसी कंटेनर ओके बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पेरेंट ctx पेरेंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना। यहाँ पे क्या पास करेंगे? पेरेंट मतलब या बिजनेस टियर है ना, पेरेंट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML ओके। इस तरीके से आपने क्या बना देना है, एक यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे है वो com स्लैश coderex अंकित स्लैश cfgs स्लैश कन्फिग्रेशन में ओके। ये क्या बन गया आपका? पेरेंट आईओसी कंटेनर राइट। ये आपका क्या बन गया भाई? पेरेंट आईओसी कंटेनर। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या बन गया हमारा? पेरेंट आईओसी कंटेनर। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे चाइल्ड आईओसी कंटेनर कैसे बनाएंगे? इट्स वेरी इजी। चाइल्ड आईओसी कंटेनर, तो चाइल्ड आईओसी कंटेनर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का फिर से एक ऑब्जेक्ट। हमने कहा चाइल्ड ctx चाइल्ड कंटेनर इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ओके। न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आइए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉक्स, इसका डॉक्स खोलिए है ना, सब कुछ आपको दिया हुआ है, जो भी पढ़ाऊँगा सब मैच करेगा आपको, समझ रहे हैं? प्रॉपर कोर्स है ये भाई, मजाक थोड़ी है। देखिए कंस्ट्रक्टर में चलिए, आप क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का, उसका आप कंस्ट्रक्टर जब आप खोलेंगे यहाँ से देखिए आपको क्या दिख रहा है? क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोकेशन है ना, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लोकेशन, और एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है कन्फिग। देखिए यहाँ पे है ना कन्फिग लोकेशन, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक और रेफरेंस यहाँ से मांग रहा है ना। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर का हम यूज करेंगे, दो आर्गुमेंट जहाँ पे है ठीक। तो हमने कहा न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे पहले क्या पास करना है हमको? अपने चाइल्ड का है ना com स्लैश coderex अंकित स्लैश cfgs स्लैश चाइल्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML नाउ जस्ट कॉमा एंड हियर यहाँ पे क्या पास कर देंगे? पेरेंट ctx राइट। अब बात समझ में आ गई? ये पेरेंट ctx क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का है ना। ये आपसे क्या मांग रहा है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक पैरामीटर, उसका आर्गुमेंट हमने यहाँ से पास कर दिया। बात समझ में आ रहा है? यही इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट ctx इस तरीके से हमने पास कर दिया। तो अब क्या हो गया? चाइल्ड के पास ज़रा ध्यान से देखिए, क्या पेरेंट कंटेनर का कॉन्टेक्स्ट है? जी हाँ, पेरेंट कंटेनर का रेफरेंस है। तो बस जब पेरेंट कंटेनर का रेफरेंस है तो हो गया हमारा इजी काम ओके। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। तो पेरेंट वाले इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, ये वाला जो आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, दिस विल कंटेन व्हाट? यहाँ पे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? बिजनेस टियर बीन्स का है ना। बिजनेस टियर बीन्स जो होंगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा राइट। उसके बाद चाइल्ड वाले में क्या होगा? चाइल्ड वाले में क्या होगा भाई? कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? इस वाले चाइल्ड का क्या कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे हम इसमें? चाइल्ड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में वेरी सिंपल, कॉन्फ़िग क्या रखेंगे भाई? प्रेजेंटेशन टियर बीन्स जितने भी होंगे इस चाइल्ड वाले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे। तो ये तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का है ना। बीन फैक्ट्री जो ओल्ड वाला है आपका, वो कैसे बनाएंगे? बीन फैक्ट्री विथ रेस्पेक्ट टू, ये हमने क्या देखा? एप्लीकेशन
context with respect to WRT with respect to application context। ठीक है, यहाँ पे देखिए with respect to बीन फैक्ट्री, बीन विथ रिस्पेक्ट टू बीन फैक्ट्री। मान लेते हैं आपको बीन फैक्ट्री पे काम करना पड़ गया तो वो भी बताना ज़रूरी है ना, तो कौन बताएगा? अंकित भैया, है ना, बता ही रहे हैं हम। लीजिए भाई, सीख लीजिए, वो भी क्यों ही छोड़ना, है ना। पेरेंट IOC कंटेनर या पेरेंट बीन फैक्ट्री। ओके, कैसे बनाना है पेरेंट बीन फैक्ट्री, याद है किसी को? भाई डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री याद आ रहा है अब। डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री इस तरीके से हमने बनाया। पेरेंट फैक्ट्री, पेरेंट बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते थे, कुछ याद आ रहा है? इसको रजिस्टर भी करना पड़ता था ना, कहाँ? XML बीन डेफिनेशन रीडर, याद आ रहा है अब, है ना। XML बीन डेफिनेशन रीडर, पेरेंट रीडर, है ना, पेरेंट P रीडर, पेरेंट रीडर इक्वल टू न्यू XML बीन डेफिनेशन रीडर। और यहाँ पे क्या पास करते थे? पेरेंट फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री पास करते थे ना, पेरेंट बीन फैक्ट्री। इस तरीके से हमने पास किया। और फिर क्या कहते थे कि P रीडर पेरेंट रीडर डॉट लोड XML बीन डेफिनेशन, है ना, बीन डेफिनेशंस कहाँ से लोड कराना है? तो com/codex_CFGS/ बीन फैक्ट्री डॉट XML, बीन फैक्ट्री डॉट XML यहाँ से। ओके, बीन फैक्ट्री डॉट XML, बीन फैक्ट्री डॉट XML, ये पेरेंट के लिए बन गया। नेक्स्ट उसी तरीके से क्या बना लेंगे हम? चाइल्ड का, चाइल्ड सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करिए और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमने करा कॉपी, यहाँ करा पेस्ट, ये हो गया हमारा चाइल्ड। चाइल्ड यहाँ एक सेकंड, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? ये हमारा है चाइल्ड बीन फैक्ट्री, चाइल्ड बीन फैक्ट्री। अब चाइल्ड बीन फैक्ट्री में क्या करते हैं कि पेरेंट बीन फैक्ट्री को पास करना है ना, तो यहाँ पे जब आप डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री को खोलेंगे, थोड़ा बैक जाइए और बैक एक बारी गूगल खोलिए, यहाँ लिख दीजिए डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, है ना। डॉक्स में चले जाइए, इसके सीधे इसके कंस्ट्रक्टर को देखिए, कंस्ट्रक्टर में देखिए क्या मांग रहा है आपसे? बीन फैक्ट्री टाइप का एक पेरेंट बीन फैक्ट्री, है ना। बस इजी है। यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो पास कर रहे हैं डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, अभी इस वाले जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, अभी 1 पैरम कंस्ट्रक्टर से बना लेंगे। एक पैरामीटर आपसे मांग रहा है किस टाइप का? बीन फैक्ट्री टाइप का। तो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री क्या है? बीन फैक्ट्री का ही तो टाइप है। तो यहाँ से हम क्या पास कर देंगे? पेरेंट बीन फैक्ट्री। ओके, अब इस पेरेंट बीन फैक्ट्री को मैं कर देता हूँ रेड इन कलर, ताकि दिखने में आपको ईजी रहे। ओके, ये हमने यहाँ पास कर दिया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो बीन डेफिनेशन रीडर होगा, यहाँ पे हम अब चाइल्ड ही पास करेंगे, चाइल्ड बीन फैक्ट्री। बात समझ में आ रहा है? चाइल्ड बीन फैक्ट्री हमने पास कर दिया और यहाँ से चाइल्ड फैक्ट्री डॉट XML, चाइल्ड बीन फैक्ट्री डॉट XML यहाँ पे हो गया इजी। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं कितना इजी है ये हमारा क्या है? चाइल्ड बीन फैक्ट्री। तो इस तरीके से आप बीन फैक्ट्री के साथ काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं। और हम जो काम करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, क्योंकि यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े बीन फैक्ट्री का, हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है, ईजिली आप इसको बना लेंगे। क्या बात समझ में आया? बताइए, क्या आपको बात समझ में आई इतनी? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को
इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको और प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे, जहन में बिठा लेना है इसको अपने, है ना, ताकि जब आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले तो आप भैया उसको टेक लीड जैसा जवाब दें, वो सोच में पड़ जाएगा कि ये डेवलपर है या टेक लीड है। समझ में आ रहा है? तो नेस्टेड आईओसी कंटेनर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। और अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, इसका प्रोजेक्ट देखेंगे। तो इसका प्रोजेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना रहने देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिस्कशन लंबी चलेगी, डेवलपमेंट चलेगा उस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आधा एक जनरली मेरी वीडियोज़ तो आधा घंटे की होती नहीं, आप भी देख रहे हो 1-1 घंटे की वीडियोज़ होती है, तो ये एक आधा घंटे का वीडियोज़ निकल गया, क्योंकि ठीक है इतना डिस्कशन अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो खींचेगा, इसीलिए उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।